नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो परंपरा, आस्था और कुछ हद तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। और ये वीडियो खास तौर पर 5 नवंबर 2025 को जो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, उस पर केंद्रित है। बिल्कुल, कार्तिक पूर्णिमा। दिलचस्प बात यह है कि ये जानकारी इस पूर्णिमा को एक असाधारण घटना बता रही है। ऐसा संयोग जो कथित तौर पर 99 वर्षों बाद बन रहा है। 99 साल? अच्छा। हाँ, और दावा ये किया जा रहा है कि इस दिन कुछ खास चीजें खाने और कुछ चीजों से परहेज करने से जीवन में, खासकर आर्थिक स्थिति में बड़े सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। मतलब खाने पीने से बदलाव, ये तो काफी अलग बात है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत में जो जानकारी दी गई है उसे परत दर परत खोलकर समझें। बिल्कुल। ये स्रोत देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को केवल एक पारंपरिक पर्व के तौर पर नहीं देख रहा है। अच्छा। हाँ, बल्कि इसे जीवन की परेशानियों से निकलने और यहाँ तक कि अपार धन संपत्ति पाने के एक विशेष अवसर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। धन संपत्ति पाने का अवसर? जी, इसमें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का संदर्भ है। साथ ही भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध करने की कथा भी है। हाँ, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं ना इसे। बिल्कुल, इसीलिए त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इस दिन किए गए स्नान, दान और व्रत का पुण्य अक्षय होता है। अक्षय पुण्य मतलब कभी खत्म नहीं होता। जी, कभी खत्म ना होने वाला पुण्य। तो सबसे पहले तारीख और समय को लेकर जो जानकारी है वो थोड़ी स्पष्ट कर लेते हैं। स्रोत बता रहा है कि मुख्य तिथि 5 नवंबर 2025 बुधवार की है। जी, स्रोत के मुताबिक पूर्णिमा तिथि का जो आरंभ है वो 4 नवंबर मंगलवार की रात 10:36 पर होगा। रात में? अच्छा। हाँ, और इसका समापन होगा 5 नवंबर बुधवार की शाम 6:49 पर। तो फिर 5 तारीख ही क्यों? हाँ, देखिए, हिंदू पंचांग में उदया तिथि का महत्व होता है। मतलब सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही होती है वही पूरे दिन मान्य रहती हैं। अच्छा, उदया तिथि। जी, इसलिए 5 नवंबर ही कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य दिन माना जाएगा, ऐसा स्रोत में बताया गया है। और क्या इस दिन पूजा पाठ या स्नान दान के लिए कोई खास मुहूर्त भी सुझाए गए हैं? अक्सर होता है ना, शुभ समय का ध्यान रखते हैं लोग। हाँ, स्रोत ने इस पर भी जानकारी दी है। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को विशेष शुभ बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त वो कब है? वो 5 नवंबर को सुबह 4:52 से 5:44 तक रहेगा। ठीक है। इसके अलावा एक और शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। हाँ, अभिजीत मुहूर्त। वो सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। और चंद्रोदय का समय शाम 5:27 बताया गया है। ये भी जरूरी होता है व्रत में, है ना? जी, पूर्णिमा के व्रत और पूजा में चंद्रोदय का समय महत्वपूर्ण होता है। स्रोत तो इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी पूर्णिमा कह रहा है। सर्व सुख प्रदायिनी, सभी सुख देने वाली। हाँ, यानी सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली। दावा तो ये किया जा रहा है कि ये धन, धान्य, ऐश्वर्य से लेकर मोक्ष तक सब कुछ दिला सकती है। अरे बाप रे, ये तो काफी बड़े दावे हैं। तो फिर इस दिन मतलब विधि विधान क्या बताया गया है? स्रोत के हिसाब से पूजा कैसे करनी चाहिए? देखिए, स्रोत में एक अपेक्षाकृत सरल पूजा विधि बताई है। अच्छा। सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, सरोवर या फिर घर पर ही स्नान करने की सलाह है। ठीक है, घर पर भी कर सकते हैं। जी, साफ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल को साफ करें। फिर एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पीला कपड़ा क्यों? पीला रंग शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु से जुड़ा भी मानते हैं, तो शायद इसलिए पीले कपड़े का सुझाव है। अच्छा, और स्थापना के बाद क्या करना है? इसके बाद घी का दीपक जलाएं, गंगा जल या शुद्ध जल छिड़क कर पवित्र करें और फिर भगवान को हल्दी, चावल यानी अक्षत, फूल, तुलसी दल अर्पित करें। तुलसी दल विष्णु जी को? हाँ, यहाँ एक खास बात पर जोर है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, तो उन्हें तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए। और लक्ष्मी जी को? जबकि माता लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से प्रिय बताया गया है। कमल का फूल, ठीक है। भोग के लिए मिठाई, घर पर बनी खीर या पके हुए चावल चढ़ाने की सलाह है। अच्छा। अंत में आरती करनी है, दीपदान करना है, खासकर नदी किनारे या तुलसी के पास, और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करना है। दान का भी महत्व बताया है। जी, दान का महत्व बताया है। साथ ही पूर्णिमा की कथा सुनने या पढ़ने पर भी जोर दिया गया है। हाँ, कथा सुनना तो जरूरी मानते हैं। जी, क्योंकि कथा श्रवण को पूजा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। स्रोत ये सारी क्रियाएं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने को कहता है।
अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, मतलब खाने पीने की चीजें। हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत का दावा है कि कुछ विशेष चीजें खाने मात्र से किस्मत चमक सकती है, खासकर आर्थिक रूप से। ये विचार ही अपने आप में काफी अनोखा है। बिल्कुल अनोखा है। इसमें सबसे पहला जिक्र अंगूर का है। जी हाँ, अंगूर। स्रोत यहाँ एक सीधा कनेक्शन बनाता है। जानकारी के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा पर अंगूर खाने से व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वास करता है, ऐसा दावा किया गया है। अब ये कैसे होता है ये स्पष्ट नहीं है, पर स्रोत इसे धन प्राप्ति से सीधे जोड़ता है। इसी तरह गन्ना या गुड़ का सेवन भी इस दिन अत्यंत शुभ बताया गया है। गन्ना या गुड़? हाँ, और दावा है कि इससे घर में धन वर्षा होती है। गन्ना भी मिठास और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं शायद। जल से हुई थी। हाँ, जल से। और मखाने भी कमल के फूल से, जो जल में ही खिलता है, मिलते हैं। अच्छा, दोनों जल तत्व से जुड़े हैं। जी, इसलिए मखाने को लक्ष्मी जी से संबंधित माना गया है। जानकारी के अनुसार इस दिन मखाने का सेवन करना या लक्ष्मी जी को अर्पित करना, जैसे खासकर मखाने की खीर बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को भोग लगाना, घर में धन धान्य के भंडार भर सकता है, ऐसा कहा गया है। मखाने की खीर। जी। स्रोत एक कदम आगे बढ़कर ये भी दावा करता है जी। कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु को दूध चावल की खीर जी। और माता लक्ष्मी को मखाने की खीर अर्पित करता है, हाँ, उसके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं और वो धनवान बनता है। अच्छा, ग्रह नक्षत्र भी सुधर जाते हैं, ऐसा स्रोत का दावा है। और इस प्रसाद वाली खीर को पूरे परिवार में बांटने की सलाह दी गई है, ताकि इसका कथित लाभ सभी को मिले। एक और फल का नाम लिया गया है सीताफल। इसके नाम में ही माता सीता का उल्लेख है। इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, सीताफल के बारे में भी एक महत्वपूर्ण दावा है। इसके अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर सीताफल खाने से न केवल व्रत सफल होता है, बल्कि खाने वाले की 10 प्रकार की बीमारियां भी दूर होती हैं। 10 बीमारियां? ये तो बहुत स्पेसिफिक है। जी, काफी विशिष्ट दावा है ये स्वास्थ्य लाभ का, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद माना गया है, ऐसा कहते हैं। अच्छा। इस दिन सीताफल घर लाना और उसका सेवन करना बहुत शुभ बताया गया है। ठीक है, और कुछ? इसके अतिरिक्त पीले रंग के खाद्य पदार्थ बनाने और खाने की भी सलाह है। पीले रंग के? जैसे कढ़ी पकोड़ा, बेसन का हलवा या केसर वाली पीली खीर। तर्क ये दिया गया है कि पीला रंग स्वर्ण यानी सोने का प्रतीक है। हाँ, सोना। और बृहस्पति ग्रह से भी जुड़ा है, जो धन और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं। अच्छा, तो पीले व्यंजन बनाना शुभ है। जी, पीले व्यंजन बनाना और खाना शुभता लाएगा, ऐसा स्रोत का मानना है। तो ये तो हुई वो चीजें जिन्हें खाने की सलाह दी गई है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कुछ चीजों से परहेज करना भी उतना ही जरूरी बताया गया होगा। बिल्कुल, परहेज पर भी स्रोत का काफी जोर है। क्या क्या मना है? सबसे सख्त मनाही बैंगन के लिए है। स्रोत के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन बैंगन की सब्जी बनाना या खाना घोर पाप की श्रेणी में आता है। घोर पाप? बैंगन खाना? इसका कोई कारण बताया है? विशिष्ट कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है। मना है मतलब मना है। ठीक है, और? इसी तरह खट्टी चीजों के सेवन से बचने को कहा गया है। खट्टी चीजें क्यों? क्योंकि मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। अच्छा, और आजकल जो डिब्बाबंद खाना आता है उसके बारे में कुछ? हाँ, स्रोत डिब्बा बंद या पैकेट वाली लस्सी, जूस वगैरह से परहेज करने की सलाह देता है। क्यों? तर्क ये है कि इनमें केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, जो व्रत की शुद्धता को भंग कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। अगर फलों का रस पीना ही है, तो ताजे फलों का रस, वो भी बिना नमक या बर्फ मिलाए पीने को कहा गया है। अच्छा, बिल्कुल सादा। जी, मूल विचार शायद व्रत के दौरान सात्विकता और प्राकृतिक चीजों के सेवन पर जोर देना है। और लहसुन प्याज? ये तो कई धार्मिक मौकों पर मनाही होता है, क्या यहाँ भी ऐसा ही है? बिल्कुल, और इस पर स्रोत ने खास जोर दिया है। साफ साफ कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में लहसुन प्याज वाला भोजन न तो बनाना चाहिए और न ही खाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे एक विस्तृत तर्क भी दिया गया है। स्रोत का दावा है कि इस पूर्णिमा पर 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। 52 योग? जी, ऐसा दावा है। और ऐसे में लहसुन प्याज का सेवन, जिन्हें तामसिक मानते हैं, घर में राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव को आकर्षित करता है। ओ, राहु केतु का प्रभाव। हाँ। और ये भी कहा गया है कि इससे शनि देव भी नाराज होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। मतलब इतना गंभीर असर? स्रोत के अनुसार तो हाँ।
यहाँ तक कि बाजार में मिलने वाले चिप्स, कुरकुरे जैसे स्नैक से भी बचने की सलाह है। उनमें भी होता है क्या लहसुन प्याज? हाँ, क्योंकि उनमें अक्सर लहसुन प्याज का पाउडर मिला होता है। अच्छा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चावल के बारे में भी कुछ कहा गया था शायद? हाँ, सादे चावल खाने से भी परहेज करने को कहा गया है। सादे चावल भी नहीं? जी, हालांकि भोग के लिए या व्रत के भोजन के रूप में साबूदाना या मखाने की खीर बनाने में कोई आपत्ति नहीं बताई गई है। अच्छा, खीर बना सकते हैं। हाँ, खीर ठीक है। तो कुल मिलाकर खान पान में सात्विकता और शुद्धता बनाए रखने पर स्रोत का बहुत अधिक ध्यान है और कुछ चीजों को नकारात्मक प्रभाव से जोड़ा गया है। खान पान के अलावा क्या इस दिन आचरण या व्यवहार को लेकर भी कोई खास निर्देश या सुझाव दिए गए हैं स्रोत में? हाँ जी, व्यवहार और आचरण पर भी काफी कुछ कहा गया है। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना। हाँ, ये तो अच्छी बात है। इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। स्रोत के अनुसार इससे जीवन में उन्नति और समृद्धि आती है। और दूसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी स्त्री का अपमान भूल कर भी ना करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तर्क ये है कि माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री रूप में है और किसी भी स्त्री का अनादर सीधे तौर पर लक्ष्मी जी का अनादर माना जाता है, जिससे वे रुष्ट हो सकती हैं। सही बात है। और सामाजिक व्यवहार के बारे में, मतलब दूसरों से कैसे बर्ताव करें? किसी की बुराई करने, चुगली करने या किसी के बारे में अपशब्द कहने से बचने की सख्त हिदायत है। अच्छा, निंदा वगैरह नहीं करनी? जी नहीं, ये दिन शांति, भक्ति और सकारात्मकता का माना गया है, इसलिए नकारात्मक बातों से दूर रहने को कहा गया है। ठीक है। एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है। यदि इस दिन कोई भिखारी, साधु संत या विशेष रूप से कोई कन्या आपके दरवाजे पर आए, हाँ, तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर दें। दान देना है। जी। स्रोत का दावा है कि माता लक्ष्मी स्वयं किसी भी रूप में परीक्षा लेने आ सकती हैं। अच्छा। किसी भी रूप में। हाँ, खासकर छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना या दक्षिणा देना अत्यंत शुभ बताया गया है और उनका अपमान करने से लक्ष्मी नारायण के कोप का भागी बनना पड़ सकता है, ऐसा स्रोत में उल्लेख है। तो मतलब दरवाजे पर आए किसी का भी निरादर नहीं करना है? बिल्कुल नहीं। तुलसी पूजन का भी कार्तिक मास में वैसे ही बहुत महत्व होता है। क्या इस पूर्णिमा के संदर्भ में तुलसी जी को लेकर भी कोई खास बात बताई गई है? हाँ, तुलसी जी का विशेष उल्लेख है। स्रोत कहता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और उसकी नियमित सेवा होती है, वहां माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अच्छा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाने की सलाह दी गई है। लाल चुनरी? जी, मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखने, कोई भी अपवित्र वस्तु न रखने और तुलसी जी के पास खड़े होकर कड़वे वचन या अपशब्द न बोलने की भी हिदायत दी गई है। मतलब तुलसी जी के पास भी वाणी संयम रखना है। जी, कहा गया है कि इससे तुलसी मैया नाराज हो सकती हैं, जो अशुभ है। और एक सिक्के वाले विशेष उपाय का भी जिक्र था, वो क्या है और उसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट उपाय बताता है, जिसे धन समृद्धि आकर्षित करने वाला कहा गया है। अच्छा, क्या उपाय है? इसके अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:52 से 5:44 के बीच, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके एक सिक्का, कोई भी सिक्का चलेगा, उसे एक छोटे से नए लाल कपड़े में लपेट लें। लाल कपड़े में सिक्का, ठीक है। फिर इस सिक्के को तुलसी के पौधे की मिट्टी में थोड़ा सा खोदकर गाड़ दें। तुलसी जी की मिट्टी में गाड़ना है? जी। स्रोत का दावा है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं और दरिद्रता दूर होती है। अच्छा, इसके पीछे कोई तर्क? तर्क ये दिया गया है कि तुलसी जी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं और उन्हें लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। इसके अलावा तुलसी जी को कच्चा दूध अर्पित करना भी सौभाग्यवर्धक बताया गया है। कच्चा दूध? जी, ये सभी उपाय और उनके परिणाम मतलब पूरी तरह से स्रोत में दी गई जानकारी और दावों पर ही आधारित हैं। तो हमने इस एक स्रोत यानी ज्ञानती टीवी पर प्रदीप जी मिश्रा के विचारों पर आधारित वीडियो के नजरिए से 2025 की कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी मान्यताओं, पूजा विधि, खान पान के नियमों और विशेष उपायों पर विस्तार से चर्चा की। जी, काफी विस्तार से। ये स्रोत इस दिन को वाकई एक बहुत शक्तिशाली अवसर के रूप में प्रस्तुत करता है, खासकर धन समृद्धि पाने और जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए। हाँ, फोकस काफी हद तक इन्हीं चीजों पर है। और वो 99 साल बाद आने वाले दुर्लभ संयोग का दावा इसे और भी खास बना देता है, जैसा कि स्रोत में कहा गया है। निश्चित रूप से ये जानकारी धार्मिक आस्था और हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, विशेषकर आर्थिक उन्नति की चाहत,
उसके बीच एक बहुत गहरा और सीधा संबंध दिखाती है। हाँ, ये कनेक्शन साफ दिखता है। यहाँ पर खान पान की आदतें, परहेज और छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठान, ये सब सीधे तौर पर देवी देवताओं की कृपा, ग्रहों की स्थिति और फिर नतीजतन जीवन में मिलने वाले सुख, दुख या धन धान्य से जुड़े गए हैं। मतलब इस स्रोत के अनुसार हमारे कर्मकांड और हम क्या खाते पीते हैं, इसका सीधा असर हमारे भाग्य पर पड़ सकता है। जी, स्रोत का नेतार्थ तो यही लगता है। और यहाँ हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये उभरती है कि किसी एक विशेष दिन पर कुछ खास चीज़ों को खाने या कुछ चीज़ों से बचने पर इतना अधिक जोर देना। हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है, ये हमारी संस्कृति में भोजन, शुद्धता की धारणा और आध्यात्मिक लक्ष्यों के साथ साथ भौतिक आकांक्षाओं को पाने की इच्छा के बीच के जटिल ताने बाने को किस तरह उजागर करता है। बिल्कुल। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि कैसे खान-पान जैसी सामान्य क्रियाएं भी आस्था और हमारी आकांक्षाओं के इतने गहरे धागों से जुड़ जाती हैं।